नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। चौधरी बीरेंद्र सिंह को लेकर के कांग्रेस में बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर अब क्या होने जा रहा है। पार्टी के लिहाज से विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, कांग्रेस में खेमेबाजी जबरदस्त देखी जा रही है और इन सब के बीच में चौधरी बीरेंद्र सिंह जो बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, हरियाणा में उनका एक अपना अच्छा कद माना जाता है। उसके बाद उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि अगर मुख्यमंत्री हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़े नेता हैं तो उनकी बातों पर भरोसा भी करना पड़ता है कि आखिर उन्होंने कहा है तो उसमें दम भी होगा और उसका असर भी होगा। और उसके बाद जो हालात देखने को मिले हैं, कांग्रेस आला कमान पूरी तरह से मुख्यमंत्री हुड्डा पर भरोसा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर अब क्या होने जा रहा है कांग्रेस में, ये एक चिंता का विषय है। आखिर क्या होगा, चौधरी बीरेंद्र सिंह का अगला निर्णय, वो किस तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इसको लेकर के भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी और आईएनएलडी जैसे दलों में उनकी क्या कुछ संभावना है, उनकी क्या कुछ जरूरत है और उनमें कितनी दिलचस्पी होगी इन तमाम दलों को, ये तमाम विषय भी चर्चा का केंद्र हैं। इन सबके बीच सबसे पहले आपको जो बयानबाजियां हुई हैं वो सुना देते हैं। बीरेंद्र सिंह ने फैसला कर लिया कि अगर हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहते रहते कांग्रेस इसके नेतृत्व में चुनाव कराएगी तो बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के झंडे के नीचे चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी देखेगी, मैं तो बता दिया आपको, पार्टी का काम है। कई लोग तो कल ये कह रहे नेतृत्व किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, सदैव जो पार्टी की है भाई नेतृत्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। तो हाँ, बीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री होते तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाता, तो नहीं बात। देखिए, नरेंद्र मोदी की तारीफ की है तो अच्छी बात है और देश के हर आदमी को नरेंद्र मोदी की तारीफ करनी चाहिए। जहाँ तक उनकी भाजपा में आने की बात है तो किसी भी मंच पर भारतीय जनता पार्टी में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही और मुझको ये लगता है कि वो जितने भी करतब कर रहे हैं वो केवल कांग्रेस की हाई कमांड पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस हाई कमांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाकर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। उसके लिए जो भी करना है, जिस प्रकार के भी इशारे देने हैं, मैसेज देने हैं, जहाँ अपनी शक्ति दिखानी है, वो उन कार्यों में लगे हुए हैं। तो ना इधर के ना उधर के, आखिर चौधरी बीरेंद्र सिंह किधर के, ये सवाल पैदा होता है क्योंकि बीजेपी और आईएनएलडी भी कुछ खास दिलचस्पी चौधरी बीरेंद्र सिंह में नहीं दिखा रही है। कांग्रेस में उनकी क्या भूमिका रह सकती है ये संशय में है क्योंकि मुख्यमंत्री हुड्डा बड़ी भूमिका चुनावों के दौरान नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तक इस हालात में बदली हुई कोई नई तस्वीरें आने की संभावनाएं भी नहीं दिखाई दे रही हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से प्रदीप लडरावन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप देशवाल जी इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप लडरावन साहब, आपके पास सबसे पहले आएंगे। सवाल चूंकि यहां पर यह पैदा होता है कि कांग्रेस को गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है, विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, क्या पार्टी चिंता में है? तमाम ऐसे नेता आपके रह चुके हैं, बीते दिनों में भी लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था, जो आपके खिलाफ बयानबाजियां लगातार कर रहे थे अपनी पार्टी के खिलाफ। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह का मसला भी पार्टी में देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर क्या कांग्रेस पार्टी गुटबाजी को लेकर चिंता में है? सर, हमारी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें इस तरह के बयान नेता करते रहते हैं, पिछले काफी समय से देखते आ रहे हैं सभी। कांग्रेस एक विशाल पार्टी है, ठीक है, इसमें इस तरह के आपसी विरोध होते रहते हैं, तो पार्टी इसको लेके ज्यादा असमंजस में नहीं है हरियाणा में, और ना इस बात का भी कोई असर है विधानसभा चुनाव। इस बात विशाल पार्टी है, ठीक है, हम उस बात को स्वीकार करते हैं, सबसे पुरानी पार्टी इस बात को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस विशाल स्वरूप के साथ साथ ये बयानबाजियां और आपसी नाराजगी और तमाम मुद्दे, उनका जो रिजल्ट हुआ, कहीं पर आपका कुनबा इतना छोटा हो गया, ये बहुत संक्षिप्त में आप नजर आ रहे हैं लोकसभा में। जाहिर तौर पर चिंता की परिस्थितियां तो आपके सामने हैं। हमारा कुनबा बिल्कुल भी छोटा नहीं हुआ है सर,
पिछले आप देख सकते हैं कि अपनी व्यक्तिगत राय है उनकी, वो किसी से ना खुश है अपने पार्टी के नेता से, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, उसका वोटरों पर, पार्टी पर मैं नहीं मानता कोई असर रहेगा। बिल्कुल। सुनीता जी, क्या मानती हैं आप, कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है जबरदस्त तरीके से, और विधानसभा चुनाव में क्या आप इस गुटबाजी का हरियाणा में फायदा उठाने जा रहे हैं, और अगर फायदा उठाने जा रहे हैं तो कैसे उठाएंगे? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो कोई नई नहीं है। वहाँ पे समय समय पर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग सुर नेताओं के आपको सुनाई देते हैं। तो इसमें उनकी गुटबाजी से हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नहीं, आपका जो प्रतिद्वंदी है, जाहिर तौर पर अगर किसी मसले पर वो कमजोर हो रहा है, बट रहा है, तो इसका आपको सियासी फायदा मिल सकता है। आप किस तरीके से इसका फायदा उठाएंगे? देखिए, वोटर्स जो हैं वो तो आप ये देखिए, वो ये देखते हैं कि आज के दिन में कौन सी ऐसी पार्टी है जो नीतियों की पार्टी है, जो कोई विचारधारा की पार्टी है। अगर किसी पार्टी में नेताओं में आपस में गुटबाजी होती है तो उससे वोटर्स पे इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो मुझे नहीं लगता कि भी उनकी गुटबाजी से हमें यहाँ पे इसमें कोई हमें सियासी कोई फायदा या नुकसान होने वाला है। वोटर जो है वो मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जैसे उन्होंने दिल्ली को जिताया है, तो अब चंडीगढ़ में हमारी बारी है। बिल्कुल। प्रदीप देशवाल जी, सवाल बेहद गंभीर आपके लिए भी पैदा होता है, क्योंकि मुख्य विपक्षी हैं आप हरियाणा में, और इस लिहाज से सपना भी देख रहे हैं इस बार की आपकी सरकार आने वाली है। विधानसभा चुनाव में आप काफी सीटें जीतने वाले हैं और सरकार बनाने वाले हैं। ये तमाम दावे आपकी ओर से किए जाते हैं। कांग्रेस पर हमला करने के लिए आप कोई मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं। आरोपों की राजनीति पूरे प्रदेश में जम करके की जा रही है। इस दौरान कांग्रेस में अगर गुटबाजी की बातें सामने आती हैं, जाहिर तौर पर इसकी वजह के तौर पर अगर देखा जाए तो अपने जो साथी हैं जिनसे ये प्रतियोगिता है, सियासी प्रतियोगिता आपकी विधानसभा चुनाव में होने जा रही है, इसमें उनकी ये इस गुटबाजी की वजह आपको क्या लगती है? आखिर नेताओं में असंतोष क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये कांग्रेस की नीति रही है जी। कोई भी पब्लिक मीटिंग ले लो, कोई जुलूस ले लो, कोई जलसा ले लो या कोई रैली ले लो, लोकतंत्र में सभी सीमाएं लांघ देते हैं। कहीं पर भी अनुशासन नहीं होता, कहीं कुर्सियां मारी जाती हैं, कहीं अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। और जहां तक रही वीरेंद्र, लेट मी कंप्लीट, जहां तक बात है वीरेंद्र जी की, तो आप बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन उनका जनाधार उनके क्षेत्र में ही हमने उनको बता दिया कि क्या औकात रही उनकी। 50,000 से ज्यादा दुष्यंत भाई जीत कर आए वहां से, और इससे पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जो वोट ली, इससे स्पष्ट दिख जाता है कि उनका कितना जनाधार है। आपकी बातों का सीधा मतलब हम ये निकाल ले रहे हैं यहाँ पर कि आप मानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान का फैसला अगर हुड्डा के पक्ष में है तो वो सही फैसला है। नहीं, देखिए, ये सिर्फ एक सोची समझी साजिश है। वीरेंद्र डूमरखा जी अगर ये मानते हैं कि कांग्रेस में गलत हो रहा, तो उस समय उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई जब गलत हो रहा था? उस समय वो कहां थे? ये तो एक दूसरे पर सिर्फ बचने के लिए, जो कांग्रेस की सरकार ने जो गलत नीतियां लागू की, जो गलत निर्णय लिए, उन आरोपों से बचने के लिए, सिर्फ अपना पल्लू बचाने के लिए ही ऐसी ये सोची समझी साजिश है। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ यही कहना चाहती है कि वोटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उन लोगों का खुद ही जनाधार नहीं है। कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है। अगर वीरेंद्र डूमरखा जी को विरोध ही करना तो कांग्रेस में रह के क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही नीति होती है, आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। या तो उनको कांग्रेस में रहकर लूट खसोट की जो नीतियां चल रही कांग्रेस में, उसका भागीदार बन जाना चाहिए, या फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल। लड़राव साहब, आपके पास सवाल यहां पर आता है कि आखिर जो आपके नेता आपका साथ छोड़ते हुए लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश भर में देखा गया था कि आपका साथ छोड़ करके दूसरे दलों में जा रहे थे, विशेषकर बीजेपी में जा रहे थे। हरियाणा में भी ये जम करके देखने को मिला, और हरियाणा में जो हाल हुआ लोकसभा चुनाव में वो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी साफ कर दिया है, जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की थी, कि अगर हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि चुनाव लड़ेंगे लेकिन निर्दलीय लड़ सकते हैं या दूसरे किसी दल के साथ मिल करके चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बीच में क्या आपका जनाधार प्रभावित नहीं होगा? सर, यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में जो देखने को मिला, आप बता रहे हैं कि हमारी पार्टी के नेता पूरे देश भर में गए हैं जी, हम उसमें मानते हैं उन व्यक्ति पर अपनी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा भारी पड़ रही थी। पार्टी ने उन्होंने पिछले टाइम में बहुत कुछ दिया है, जो आज कुछ है वो उस पार्टी की बदौलत है। कांग्रेस में रहकर वो इस मुकाम पर पहुंचे कि बीजेपी ने उनको एक्सेप्ट किया है। बिना कांग्रेस के वो एक्सेप्ट नहीं करते उनको। कांग्रेस ने उनको इतना बूता दिया कि आप आज बीजेपी में वो बन गए हैं।
और अभी आप जो बात कर रहे हैं, हमारे भाई प्रदीप जी ने बोला, मैडम ने बोला कि ये गुटबाजी जो चलती आ रही है कांग्रेस में, अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई भी हमारी पार्टी में नहीं है। सब पार्टियों में देखा जाता है, क्षेत्रीय पार्टियों में, क्षेत्र में आकर पार्टियां कुछ ना कुछ आपस में होता रहता है इनका। और हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में चहुमुखी विकास हुआ है, पूरे हरियाणा का एक समान विकास हुआ है। तो इसलिए जो भी नेता आए हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उनकी अपनी निजी राय है उसमें कि पार्टी ने कुछ जी आपको बोलने का मौका देंगे। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए बीजेपी में और INLD में संभावनाएं कहां पर कितनी हैं, क्या इन दलों में दिलचस्पी भी है बीरेंद्र सिंह को अपने साथ लाने को लेकर के। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।